नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। सभी को खबर मिल ही गया होगा कि रोहित सरदाना जाने माने आज तक के एंकर हमारे बीच नहीं रहे। उनके मरने की खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा के एक अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। सुबह उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। हार्ट अटैक से कहा जा रहा कि उनकी मौत हुई। हालांकि ये भी खबर है कि कुछ रोज़ पहले वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से वो अपने स्टूडियो नहीं जा रहे थे और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं उनकी मौत के बाद पूरा आज तक गम में है और आज तक के मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी से लेकर अंजना ओम कश्यप से लेकर तमाम नवजोत से लेकर हर कोई रो रहा है। खुले लाइव टीवी पर आकर सभी कोई रो रहा है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कैसे उनकी मौत हुई और उनकी मौत को लेकर किसने क्या कहा, पत्रकारों ने क्या कहा, नेताओं ने क्या कहा, इसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करने आया हूं, आपको बताने आया हूं। आए दिन देश में हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, लेकिन टीवी चैनलों पे आप देखते होंगे कि इस विषय पर कम चर्चा, लेकिन इलेक्शन को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। ऑक्सीजन बेड को लेकर कम चर्चा, लेकिन किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और कौन हार रहा है, इसको लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इसी बीच कोरोना से कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मौत हुई है, कुछ लोगों का कहना है हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जो खबर हम दे रहे हैं उसके अनुसार मैं बता दूं हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन उनको कोरोना था। तो इस पर दिलीप मंडल ने क्या कुछ लिखा, चलिए आपको बताते हैं। दिलीप मंडल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, काश टीवी चैनलों ने पिछले 1 साल तबलीगी जमात, मोहम्मद साद, रिया चक्रवर्ती, सुशांत, बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पर फोकस करने की जगह देश में अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन प्लांट के अभाव आदि पर सैकड़ों शो किए होते तो मुमकिन है आज यूं लाश गिनने की नौबत नहीं आती। ये ट्वीट इनका रोहित सरदाना की मौत के बाद दिलीप मंडल के तरफ से आया है। हालांकि रोहित सरदाना की मौत ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना के चलते नहीं हुआ है, लेकिन उनकी मौत भी एक अस्पताल में हुई है। आईसीयू में वो भर्ती थे, बाद में वेंटिलेटर पर ले जाया गया। उनकी सहयोगी नवजोत ने रोते हुए बताया कि 1 हफ्ता पहले रोहित सरदाना जब उनको कोरोना हुआ था, जब वो जा रहे थे टेस्टिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप भी टेस्टिंग करा लेना, मैं 29, 30 या 2 तारीख तक आ जाऊंगा। लेकिन वो आखिरी उनकी मुलाकात थी आज तक में उनके सहयोगी के साथ, और आज सुबह उनकी स्थिति खराब हुई और उनकी मौत हो गई। पूरा आज तक रो रहा है, आज तक के एंकर टीवी चैनलों पर आकर रो रहे हैं। इसी बीच महेंद्र यादव ने भी कुछ लिखा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा और आप भी जानना चाहेंगे। तो उन्होंने लिखा है, अब ये डरावने वाली खबर सच निकली है कि डरावने वाले न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना समूची टीवी पत्रकारिता को कलंकित करके चल बसे। मुसलमानों और किसानों को गरियाने में उनका कोई सानी नहीं था। सहारा में जब तक थे वो तब तक ठीक थे, लेकिन समय को पहचानते हुए संघी लहर में ऐसा बहें कि सबसे आगे निकल गए। ये कहना है महेंद्र यादव, जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं सुधीर चौधरी ने इसके बारे में लिखा। सुधीर चौधरी ने ये कहा कि अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन का फ़ोन आया, कैप्टन करके एक ट्विटर यूज़र उनका फ़ोन आया, उसने जो कहा वो सुनकर मैं सन्न रह गया, कांपने लगा। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था, भगवान उनको शांति दे। तो ऐसा लगातार कमेंट आ रहा है। वहीं चित्रा त्रिपाठी ने भी लिखा, ये हिंदुस्तान है और हमारा इम्तिहान है। ये हिंदुस्तान है और ये हमारा इम्तिहान है। हम भारत के लोग आपस में लड़े नहीं बल्कि मिलकर मुकाबला करें। कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है, आपस में लड़ने का दौर तो फिर आएगा। आज हम का ये सबसे बुरा दौर बीत जाएगा, मगर उसके पहले ज़रूरी है जिंदा रहना। हम भारत के लोग हैं, एक ही हैं। तो सभी का कहना है हम भारत के लोग हैं, एक ही हैं और इस समय लड़ने की ज़रूरत है, आपस में नहीं बल्कि कोरोना से। हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े लेकिन कोरोना से लड़ें। तो सभी को लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन उन चैनलों को भी समझना होगा जो लगातार जहर उगलते आए हैं। अस्पताल बेड की जगह पर लगातार वो लोग हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते आए हैं, मंदिर मस्जिद पे डिबेट करते आए हैं। उन लोगों को भी समझना होगा। वहीं
वसुद्दीन सिद्दीकी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, गोदी मीडिया के चाटुकारों अब भी वक्त है संभल जाओ। रोहित सरदाना जी हर मोर्चे पे सरकार का बचाव करते थे मगर वही सरकार उन्हें नहीं बचा पाई। जनता के मुद्दे उठाओ, कल अगर तुम दुनिया से चले जाओगे तो बहुत सारी दुआएं मिलेगी। याद रखना हर जालिम को मौत का सजा चखना है। ये सवाल ये करते हुए इन्होंने ट्विटर पर लिखा है। वहीं बहुत सारे और भी ट्वीट आ रहे। विनोद कापरी ने लिखा, मीडिया के मेरे दोस्तों, ये मीडिया के फेर और मोदी के डर से निकलिए। मौत सबके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये देश रोज मर रहा है, परिवार रोज उखड़ रहे हैं। अब भी वक्त है संभल जाओ। मोदी से सवाल पूछो, मोदी से सवाल पूछोगे तभी देश बचेगा, तभी हम सबका परिवार बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बस रोहित सरदाना की मौत नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी मौत हुई है। तमाम रोज मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक स्टडी बताती है कि 15 मई के बाद से 5-5 हजार लोगों की मौत कोरोना के चलते होगी। तो उससे पहले देश में जो कुछ है, ऑक्सीजन की कमी जहां है, बेड की कमी है, सभी चीजों को मुद्दे को एक साथ डिस्कस होना चाहिए और हर जगह बेड देना चाहिए, सरकार को मुहैया कराना चाहिए ऑक्सीजन, ताकि और जाने ना जाए और देश एक बार फिर खुशी से जिए और खुशी से बच्चे स्कूल जाएं, खुशी से शादियां हो, हर कोई आपस में मिले, त्यौहार मनाए, ईद मनाए, दिवाली मनाए, भाईचारा के साथ इस देश में हर कोई जी सके। शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।